मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या? रेडिएशंस के बारे में। ये किसके अंदर आता है? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आता है। ठीक है, इसमें कहते हैं रेडिएशन का मतलब क्या समझते हो? रेज, है ना। तो कहता है कि व्हेन अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गिव्स ऑफ रेडिएशन, मतलब कोई भी ऐसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? रेज प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वो जो क्या एक्टिविटी शो करेगा? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, कहता है कि द एनर्जी इट रिलीजेज ट्रेवल्स थ्रू। अब देखो, जो आपका एनर्जी रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, है ना। अब कोई भी चीज होता है उसको कहीं ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है ना। तो रेडिएशन को भी क्या चाहिए होगा? मीडियम चाहिए। तो यही कहता है कि एनर्जी इट रिलीजेज ट्रेवल्स थ्रू एयर, स्पेस और एनी मीडियम अंटिल इट इज एब्जॉर्ब बाय अनदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट और लिविंग बॉडी। मतलब कि ये कहता है कि तब तक वो ट्रेवल होते रहता है किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे वो एयर हो, चाहे वो स्पेस हो, या और भी कोई उसका मीडियम हो। ठीक है, तो वो उसमें क्या होगा? ट्रेवल करते रहेगा जब तक कोई ऑब्जेक्ट या कोई लिविंग बॉडी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करे। ठीक है, अब मान लो कि कोई चीज आसपास है, मेरे अंदर आसपास घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तब तक वो नहीं जाएगा जब तक हम उसको क्या हटा नहीं देते, है ना। यही कह रहा है कि वो रेडिएशन जो है वो तब तक ट्रेवल करेगा जब तक उसको कोई एब्जॉर्ब कर नहीं लेता। ठीक है, फिर कहता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कैन रिलीज चार्ज पार्टिकल्स सच एज अल्फा। तो आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, कैन चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स मतलब निगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, जैसे कि अल्फा और क्या। तो ये जो इसका मेन होता है वो क्या है? अल्फा और बीटा है। ठीक है, आप पूछोगे गामा कहाँ गया? तो गामा, हाँ, गामा आफ्टर रिलीजिंग दीज पार्टिकल्स द न्यूक्लियस समटाइम स्टिल हैज एक्स्ट्रा एनर्जी लेफ्ट। अब देखो यहाँ आएगा गामा। क्या कहता है कि जब कोई न्यूक्लियस अपना चार्ज क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्रोड्यूस करने के बाद जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाता है वही आपका क्या होता है? गामा होता है। कहता है कि दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिलीज्ड एज गामा रेज। तो इसके पास जो किसके पास बचा हुआ है? न्यूक्लियस के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचा हुआ है, कहता है ना कि जो चार्ज पार्टिकल इसने प्रोड्यूस किया वो तो अल्फा बीटा ले गया। ठीक है, अब गामा के पास क्या बचा? तो गामा के पास बचा, न्यूक्लियस के पास बचा हुआ एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, गामा रेज विच आर नॉट पार्टिकल्स बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखो जस्ट लाइक एक्सरेज। ठीक है, एक्सरे तो सबने देखा होगा। ठीक है, कहता है कि गामा रेज जो होता है वो कोई पार्टिकल नहीं होता है, वो बची हुई बस एनर्जी होती है। ठीक है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं आपके? ये जो इस तरीके के वेव्स आते हैं उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, एक इस तरीके से आएगा, दूसरा इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है कि फॉर्म ऑफ रेडिएशन क्रिएटेड बाय द वाइब्रेशन। ये जो रेडिएशन होगा वो किससे क्रिएट होगा? वाइब्रेशन के थ्रू। अब वाइब्रेशन सबको पता है ना, ऑफ चार्ज पार्टिकल और कंसिस्टिंग ऑफ कपल ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स देयर ट्रेवल टुगेदर थ्रू स्पेस। ठीक है, तो मतलब वो अलग अलग जो मीडियम है उसमें वो ट्रेवल करते रहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? किसके द्वारा होंगे? इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक। वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन किस वजह से होगा? जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, तो वो क्या होगा? वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होने के बाद वो क्या होगा? रेडिएशन को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या आपका? गामा रेज का काम। ठीक है, फिर कहता है कि गामा रेज कैरीज अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड कैन इजिली पास थ्रू द बॉडी और अदर मटेरियल। गामा रेज के पास बहुत एनर्जी होती है। उसने तो सिर्फ वही लिया जो उसने प्रोड्यूस किया। अल्फा बीटा ने क्या लिया? जो उसने प्रोड्यूस किए, लेकिन जो एक्स्ट्रा सेव एनर्जी उसके पास था वो सब किसके पास गया? गामा के पास। इसीलिए इसके पास बहुत एनर्जी होता है और ये इजीली कोई भी चीज, चाहे आपके बॉडी में, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट में इजीली पास हो जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका रेडियो एक्टिव रेज एंड देयर बिहेवियर। ठीक है, कि रेडियो एक्टिव रेज कौन कौन से होते हैं और उनका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, द इमेज शोज हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन अल्फा बीटा गामा रेज बिहेव व्हेन दे कम आउट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड हाउ दे कैन बी डिटेक्टेड। ठीक है,
मेनली इनका जो कहना है कि जो आपके अल्फा बीटा गामा जो भी हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और क्या कहता है कि किस तरीके से बिहेव करते हैं और किस तरीके से उन सब्सटेंस को हम डिटेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो जो आपका इस साइज वाला इमेज है, साइज वाला इमेज आपको बता रहा है कि अ रेडियो सब्सटेंस इज प्लेस्ड इनसाइड अ कंटेनर मेड ऑफ lead शील्डिंग। ये जो आपका है ये किससे बना हुआ कंटेनर है, लेड से, और ये जो है वो आपका क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, दोनों तरफ सेम है, ठीक है। ये भी आपका लेड से बना हुआ कंटेनर है, इसमें भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और इसमें भी। तो इसका काम क्या है, रेज को प्रोड्यूस करना है ना। और यहाँ पे अब तुम सोच रहे हो कि लेड ही क्यों लिया है, लेड ही क्यों लिया है, कोई और भी कंटेनर तो हम ले सकते थे ना। तो लेड इसलिए लिया क्योंकि लेड क्या करता है, ब्लॉक रेडिएशन, रेडिएशन को क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है, इसीलिए हमने वहां पे क्या लिया है, लेड का, ठीक है। फिर कहता है कि फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटेरियल रेडिएशन मूव्स अपवर्ड एंड हिट्स फोटोग्राफिक प्लेट प्लेस्ड अप इट। अब देखो ये जो आपका क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है ऊपर लगा हुआ, ठीक है। अब जो यहाँ से आपके जितने भी रेडिएशन निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, इस प्लेट पे जाएंगे, है ना। तो जब यहाँ पे भी यही सेम चीज है ना, इधर से भी रेडिएशन गया, इधर क्या हुआ, अल्फा बीटा गामा। अब एक तरफ देखना, इस तरफ वाले इमेज में एक तरफ निगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, ठीक है। अभी तक यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ से यहाँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा एक लेड के कंटेनर में, वहां से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो अपना रेडिएशन शो किया, प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद वो रेडिएशन किसको अटैक किया, फोटोग्राफिक प्लेट को, ठीक है। अब आगे चलो, कहता है कि द फोटोग्राफिक प्लेट बिकम्स डार्कन्ड वेयर रेडिएशन स्ट्राइक्स इट। अब जहां जहां इस प्लेट को रेडिएशन हिट करेगा वहां वहां वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कहता है कि दस सोज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट रेज ऑन देयर ओन। तो ये आपको बताता है कि जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो रेज को खुद से प्रोड्यूस करते हैं, है ना, उनको किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है। एट दिस स्टेज द रेज लुक लाइक वन सिंगल बीम बिकॉज वी हैव नॉट सेपरेटेड, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, सेपरेट नहीं किया, इसीलिए ये स्ट्रेट जा रहे हैं, है ना। अब इधर देखो, जब हमने सेपरेट किया अल्फा बीटा गामा, तो एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा है। तो ये तो था लेफ्ट साइड के इमेज की, चलो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने एक लेड के कंटेनर में रखा, अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपना रेडिएशन शो किया। अब बिकॉज हमने उसको नहीं बांटा इसलिए वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो रेडियो एक्टिव रेज अटैक किया किसको, फोटोग्राफिक प्लेट को। अब जहां जहां फोटोग्राफिक प्लेट को रेडिएशन अटैक करेगा, हिट करेगा, वहां वहां वो प्लेट क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाए। उससे आपको क्या पता चलेगा कि हाँ रेडिएशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। फिर अब राइट साइड वाले इमेज में आओ, इसमें कहता है कि देखो इसमें विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें आया इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब आया कहता है कि दिस पार्ट ऑफ द इमेज शोज व्हाट हैपेंस व्हेन रेडिएशन पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव निगेटिव प्लेट्स, ठीक है। अब ये इमेज है दिमाग में, है ना। कहता है कि यहाँ पे अगर आओगे तो देखोगे, इधर आओगे तो यहाँ पे सिंपल है, सेम चीज यहाँ पे भी सब रखा ना, रखा। अब क्या किया कि हमने बस इसको डिवाइड कर दिया, एक तरफ हमने निगेटिव रखा, एक तरफ हमने पॉजिटिव, रेज वही जा रहा है, वहीं से जा रहा है। बस क्या हुआ कि जो आपका अल्फा है वो निगेटिव के तरह आया, जो बीटा है वो आपका पॉजिटिव के तरफ गया, और जो आपका गामा था वो ऊपर के तरफ गया, ठीक है। क्योंकि गामा के पास कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए वो क्या गया, सीधा, ना निगेटिव के तरफ गया ना पॉजिटिव के तरफ, सीधा गया और फोटोग्राफिक प्लेट को हिट किया, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया कि अल्फा के पास निगेटिव, बीटा के तरफ जाएगा पॉजिटिव, और गामा जाएगा सीधा, क्योंकि उसके पास कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, ठीक है। अब चलो ये तो हो गया कि कैसे रेज अटैक करता है ना। अब चलेंगे हम कि आपके जो रेडिएशंस होते हैं वो कौन कौन से रेडिएशन होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे वो जो अल्फा बीटा ने हिट किया है उसके बारे में एक बार बताया गया है कि अल्फा रेज ने क्या किया, मूव टुवर्ड्स द निगेटिव प्लेट, अल्फा गया ना निगेटिव के तरफ गया। फिर कहता है कि दिस मीन्स अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, दे बेंड ओनली अ लिटिल बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर हैवी। कहता है कि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज वो क्या होते हैं,
हैवी होते हैं, इसलिए वो क्या हो गए, बेंड हो गए, मुड़ गए किसके तरफ, निगेटिव के तरफ। ठीक, क्लियर है। अब आओ बीटा पे। बीटा कहता है मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव की तरफ मुड़ा ना। कहता है कि दिस मीन्स बीटा पार्टिकल्स आर निगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे देखो अपोजिट होगा, पॉजिटिव वाला निगेटिव में गया, निगेटिव वाले पॉजिटिव में गया, जो जिधर था उधर ही मुड़ गया, जस्ट बिकॉज देयर वेट। हाँ, कहता है कि दे बेंड अ लॉट मोर कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। अब क्या हो ना, बीटा ऐसे मुड़ा पूरा, अगर तुम इमेज देखते हो तो बीटा देखोगे पूरा ऐसे बेंड हो गया, अल्फा तो फिर भी ऐसे मतलब ऐसे गया, लेकिन बीटा पूरा क्या हुआ, इस तरीके से मुड़ गया। तो इसीलिए बोलता है कि अल्फा के कंपैरिजन में बीटा जो है वो कुछ ज्यादा ही बेंड हुआ, मुड़ा। ठीक है, बिकॉज बीटा पार्टिकल्स आर वेरी लाइट, बीटा पार्टिकल्स ज्यादा मुड़ा है क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हल्का होता है, और अल्फा पार्टिकल्स इसलिए कम बेंड हुआ क्योंकि वो हैवी होते हैं। ठीक है, और गामा के पास तो कोई, यही अब गामा पे दे डू नॉट बेंड एट ऑल, वो बेंड नहीं हुआ। ठीक है, दिस शोज दैट गामा रेज हैव नो चार्ज, गामा रेज के पास कोई चार्ज नहीं, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कहता है कि दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नॉट पार्टिकल्स, उनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, पार्टिकल्स नहीं। सेम वे में वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं लेकिन पार्टिकल्स के रूप में नहीं, किसके रूप में, वेव के रूप में वो अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्या आपका गामा रेज। अब देखो ओवरऑल जो आपने ये देखा उसका पर्पस क्या था, अगर पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या था, डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हमने क्या देखा, जब जब वो प्लेट को मतलब हिट करेगा इसका मतलब वहां पे रेडियो एक्टिविटी हो रही है, रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है, मतलब रेडियो एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या यूज किया, अब जब जब उसको क्या कर रहा था, हिट कर रहा था, तब तक वो क्या हो जा रहा है, डार्क हो जा रहा है। जब जब रेडिएशन उसको हिट करेगा तब तक वो उस जगह पे क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। फिर कहता है कि सेपरेट एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन। अब यहाँ पे दूसरे वाले प्लेट में हमने क्या किया, अल्फा रे एक तरफ, बीटा रे एक तरफ, गामा रे एक तरफ, तीनों रेज को हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया। ठीक है, तीसरा क्या है, अंडरस्टैंड चार्ज एंड पेनिट्रेटिंग पावर, कि मतलब कोई चीज कितना किसी के अंदर जा सकता है। ठीक है, उसके बारे में हमने समझा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का मतलब समझ। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, मान लो कि कोई चीज, एक सामान है, उसके अंदर कोई चीज कितना अंदर जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन। ठीक है, अल्फा में था पॉजिटिव चार्ज था ना, लेकिन गया किसके तरफ, क्योंकि ये क्या है, हैवी है, और इसका पेनिट्रेशन इसीलिए क्या होगा, लो होगा, ये ज्यादा अंदर नहीं जा पाएगा। फिर आओ बीटा पे, बीटा पे क्या था, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज था ना, उसके बाद ये क्या था, लाइट, गया किसके साथ ये, और ये लाइट था इसीलिए ज्यादा बेंड हुआ है ना, और जो इसका पेनिट्रेशन होगा वो क्या होगा, बीच का, और इसमें कोई मतलब कि बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन होगा क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो जिसमें चार्ज नहीं है वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा हल्का सा मतलब कि थोड़ा हल्का सा वेट है वो मीडियम पेनिट्रेशन करेगा, और जिसमें वजन है वो पेनिट्रेशन इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा लो करेगा। तो ये था आपके पूरे इमेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब चलो ये हो गया आपका क्या, अल्फा रेडिएशन, कि अल्फा रेडिएशन क्या होते हैं। ठीक है, तो अल्फा रेडिएशन के बारे में आज पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका क्या था, अल्फा रे है ना, तो अल्फा रे में पढ़ते हैं क्या, कहता है कि दीज पार्टिकल्स आर इक्विवेलेंट टू द न्यूक्लियस हीलियम एटम्स, इसका आपका क्या हो जाएगा, देखो ये 4 और 2 में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपका क्या कहते हैं, ये क्या शो कर रहा है, न्यूक्लियर सिंबल, जहां भी इस तरीके का सिंबल आएगा वो क्या होगा, आपका न्यूक्लियर सिंबल को शो करेगा। ठीक है, कहता है कि इसमें जो 4 है आपका वो मास नंबर है। ठीक है, जिसमें कि प्रोटॉन का 2 हो जाएगा और न्यूट्रॉन का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका 4, इसीलिए जो आपका मास नंबर होगा वो क्या होगा 4, और वहीं नीचे एटॉमिक नंबर आया जो 2 है वो आपका क्या है, प्रोटॉन का, क्योंकि न्यूट्रॉन और किसका, प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो क्या होती है, सेम होती है, और जो प्रोटॉन की होगी वो डिफरेंट होती है, इसीलिए जो आपका 4 है वो आपका मास नंबर हो गया और नीचे वाला आपका एटॉमिक नंबर, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पे हीलियम हो गया। ठीक है, कहता है कि दीज पार्टिकल्स आर इक्विवेलेंट टू द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, जो हीलियम एटम्स के न्यूक्लियस होते हैं उनके बराबर होते हैं कौन, आपके अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, फिर कहता है कि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड हैवी,
ये तो आपने अभी पढ़ा कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हैवी भी होते हैं और उन पे चार्ज कौन से होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। फिर कहता है दे ट्रेवल इन एयर ओनली फॉर अ फ्यू सेंटीमीटर्स एंड मे पेनिट्रेट अप टू 1 mm इन बॉडी टिश्यू, ठीक है। ये ज़्यादा दूर तक अल्फा पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहता है कि ट्रेवल इन एयर ओनली फॉर फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर की दूरी ही ये तय कर पाएंगे, ज़्यादा दूर ये नहीं जाएंगे, ठीक है। एंड मे पेन, अब जब ज़्यादा दूर नहीं जा पाए, क्योंकि क्या था कि जो जितना हैवी होगा पेनिट्रेशन पावर उसका उतना ही कम होगा, तो इसीलिए इसका पेनिट्रेशन पावर जो है आपके बॉडी टिश्यू में वो सिर्फ कितना होगा, 1 mm, ठीक है। फिर कहता है कि दे आर हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स एंड हैव एनर्जी अप टू 4 MeV। MeV का मतलब क्या होता है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिए कहता है कि भले ही ये ट्रेवल नहीं कर पाता है लेकिन फिर भी इसके पास क्या है, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एंड हैव एनर्जी अप टू 4 MeV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे लिया है कि आपका Ra क्या होगा, रेडियम हो गया, ऊपर का क्या हो गया आपका मास हो गया, नीचे का, ठीक है। फिर यहाँ पे जो Ra था वो किस में चेंज हो गया, Rn में। कैसे चेंज हुआ, क्योंकि इसके जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों में ही क्या हुआ, चेंजेस आए, ठीक है। अब जब चेंजेस आएगा तो उसका क्या होगा, जो उसका नेम था वो भी तो चेंज हो जाएंगे ना, ठीक है। तो इसलिए, और हीलियम जो है आपका एज इट इज है, ठीक है। कहता है कि अल्फा एमिटर आइसोटोप्स आर नॉट यूजफुल इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बिकॉज ऑफ देयर लो पेनिट्रेशन थ्रू। तो अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे, अल्फा आइसोटोप जो होंगे वो आपके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में यूजफुल नहीं है, ठीक है। मेनली उसका फार्मेसी में बहुत ही मिनिमम, ज़्यादा यूज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनका जो पेनिट्रेट करने का पावर है टिश्यू में वही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद चलो यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों का। अब बीटा और गामा हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं ना। हमेशा याद रखना ऊपर जो रहेगा वो एटॉमिक मास रहेगा, नीचे जो रहेगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। चलो।